हेलो एवरीवन, अगर आप भी परेशान हैं अपने जमाबंदी पंजी प्रति को लेकर के, जो आपको विभाग के द्वारा जो आपके घर तक जो जमाबंदी पंजी दिए गए हैं उसको लेकर के आप परेशान हैं, उसको लेकर के आप इसलिए परेशान हैं कि आपके पास जमाबंदी पंजी प्रति तो आपके घर तक पहुंचा दिए गए, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, ना आपके पास खतियान है ना केवाला है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर इसके साथ जो है कौन से दस्तावेज लगा करके जो हमें जमा करना होगा और इसे हम कैसे भर पाएंगे। इसके लिए जो है यहाँ पर विभाग की तरफ से जो है आप लोगों के लिए एक बात बोले गए हैं कि जिसके पास भी यहाँ पर जो है जो जमाबंदी पंजी प्रति उनके घर तक पहुंचाए गए हैं और उनके पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आप लोगों के लिए बताए गए हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपके घर तक जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ये राजस्व महाअभियान का ये जो आयोजन किए गए हैं और आपके घर तक जो जमाबंदी पर्ची विभाग के द्वारा जो पहुंचाए गए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर जमाबंदी पंजी हमारे नाम से आ गए हैं लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है, तो इस तरह की व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान है और वो अपने यहाँ पर दस्तावेज जुटाने में यहाँ पर लगे हुए हैं कि इससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो हमें जो है यहाँ पर बिना दस्तावेज का यहाँ पर जमा करेंगे तो मेरा यहाँ पर काम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की लोग जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान हैं। तो विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए ये बात बोले गए हैं कि जो जमाबंदी पंजी प्रति आपको जो मिला है तो आपको उसमें देखना है कि जो ज़मीन का आपको यहाँ पर जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला है उसका आपको खाता खेसरा रकबा और आपको चौहद्दी देख लेना है। उसके बाद आपका नाम में त्रुटि है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद आपका मौजा वगैरह सारा चीज़ सही है कि नहीं, आपको अपने जमाबंदी पंजी प्रति में आपको ये सारा चीज़ देख लेना है। ये गलती है तो उसमें आपको भर करके जो है आपको बिना पेपर का आपको यहाँ पर क्या करना है, जमा कर देना है। तो विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए ये बात बोले गए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि बिना पेपर का अगर हम ऐसे जमा देते हैं तो क्या मेरा काम को कर दिए जाएंगे। विभाग की तरफ से तो आप लोगों के लिए बोल दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि ये क्या हमारा जो है बिना पेपर का काम किए जाएंगे। फिर भी लोगों के मन में ये जो है आशंका है कि ये बिना पेपर का जो है काम करने वाले नहीं, ऐसे हम जो जमा ले लेंगे फिर मेरा जो है काम वैसा का वैसा ही रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास भी ऐसा है, अगर मान के चलिए आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपके घर तक पहुंचा दिए गए और आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पर जमा देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका अगर आपके पास खतियान नहीं है तो उसका आपको खतियान निकलवा, किसी भी तरह से आप उसका खतियान निकलवा लीजिए। अगर खतियानी अगर ज़मीन नहीं है या फिर वो केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला को आपको किसी ना किसी तरह से उसे निकलवा लेना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं, करने के बाद तभी आपको ये एग्जैक्ट पता चलने वाले हैं कि ये जो जमाबंदी पंजी प्रति जो हमको घर तक पहुंचाए गए हैं ये मेरे नाम से जो है, तो ये ओरिजिनल मेरे पास पेपर है कि नहीं है और वाकई में ये मेरे नाम से ये ज़मीन है कि नहीं, ये आपको कंफर्म करके और उसके बाद जो जमाबंदी पंजी प्रति जो आपको मिले हैं वो फॉर्म भर करके और जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज आप जो मान के चले इकट्ठा कर लेंगे, आप मान के चले उपाय करके किसी भी तरह से जो है यहाँ पर कहीं भी आप जुगाड़ करके अगर ये दस्तावेज अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आप फॉर्म को यहाँ पर शिविर में ला करके जमा करते हैं तो आपका काम यहाँ पर पक्का माने जाएंगे। अन्यथा अगर मान के चलिए आप विभाग की तरफ से आप लोगों को तो ये बात बोल दिए गए हैं कि आप फॉर्म लिख करके भर करके जो है यहाँ पर जमा कर दीजिए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम जो है बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट होने वाले हैं। तो ये चीज़ आप सभी को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी मान के चलिए अभी आप ये सोच रहे हैं कि हम जो इतना झमेला नहीं करेंगे, हम अभी जो है यहाँ पर कहाँ खतियान यहाँ पर निकालने के लिए जाएंगे, किसके पास यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद जो कहाँ से हम जो है केवाला निकालेंगे, हम इतना झोल झमेला नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर अभी आप अगर चाहते हैं कि हम झोल झमेला ना करें तो ये विवाद आपका यहाँ पर बना ही रह जाएगा। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका है, अभी आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको जमाबंदी पंजी अगर प्रति मिल गए हैं तो आप आराम से उसे खोज सकते हैं कि मेरा जो है ये ज़मीन कहाँ पर है और इससे रिलेटेड मेरे पास केवाला है या फिर खतियान है, वो आपको खोजना बेहद ज़रूरी है। अगर नहीं खोजेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में बाद में पड़ सकते हैं। जब आपका यहाँ पर ज़मीन सर्वे होंगे तो फिर आपका वही समस्या होंगे, फिर आपका खाता खेसरा रकबा और चौहद्दी, उसके बाद जो है यहाँ पर जमाबंदी पंजी किसके नाम से चल रहे हैं फिर वही आपको दिखाएंगे, फिर उस वक्त जो सर्वे करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको अगर आपके घर तक विभाग के द्वारा जो जमाबंदी पंजी
प्रति अगर दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर उससे लेकर के बैठे नहीं रहना है। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको दस्तावेज उपाय करके जो है जमा करना है आपको। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे गांव में व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं, तो उस प्रकार के व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान रहते हैं कि हम अपना जो है यहाँ पर ज़मीन से जुड़ी जो भी है मेरा त्रुटि हम कैसे सुधार कर पाएंगे, कैसे फॉर्म भर पाएंगे और हमें किस प्रकार के दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे। जो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो उनको भी आप यहाँ पर, अगर आप एक सोशल मीडिया का अगर यूज़ करते हैं तो आपके अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति अगर यूज़ नहीं करते तो उनको भी आप जो है ये वीडियो दिखा करके बता सकते हैं कि इस प्रकार का अगर आपका परेशानी है तो आप जो है यहाँ पर आपको ये काम करना होगा। और मेरे चैनल पर जो है यहाँ पर इस राजस्व महाअभियान में जो 4 तरह के काम आपका यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस राजस्व महाअभियान में जो आपको 4 यहाँ पर क्या दिए गए हैं, फॉर्म आपको दिए गए हैं और वो फॉर्म मेरे इस चैनल पर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म आपका अलग है और वो भी फॉर्म आपको यहाँ पर भर करके हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और आप चाहते हैं कि अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन है और उसे जो है अपने नाम से जमाबंदी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्म है, वो भी आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा और वो भी मेरे चैनल पर यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। और आप चाहते हैं कि मेरे जमाबंदी यहाँ पर जो ऑनलाइन छुटा हुआ है, चला हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद अगर मान के चले आपकी जमाबंदी में त्रुटि है, जो आपके घर तक जो जमाबंदी पहुँचाए गए हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वो आप कैसे भर पाएंगे, ये भी हम वीडियो बना करके मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसे जाकर आप आराम से देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में यहाँ पर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ और अपने जो है आसपास के जो आपके जो भी दोस्त यार हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी यहाँ पर हेल्प हो सके। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।